ओम शांति। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। कहीं ऐसे समझते हैं पूरा ड्रामा कल्याणकारी है, कईयों को ऐसा लगता है, लेकिन ये ड्रामा कल्याणकारी तब है जब शिव कल्याणकारी आता है। ओके, वो भी उनके लिए जो शिव के कहने पर चलते हैं, जो श्रीमत का पालन करते हैं, तो ये कल्याण। जब तक आप इस ड्रामा के राज को नहीं समझ में आएंगे, अगर आपको समझ में आएगा कि इस समय ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्या कारण है। अगर कोई कहे कि ये विनाश कैसे कल्याणकारी हो सकता है, तो बाबा ने कहा है ना, क्योंकि सत्य की स्थापना के लिए ये विनाश क्या है, कल्याणकारी है। लेकिन ये बात बाप जाने, बच्चे जाने, और कोई समझ नहीं पाएगा कि ये कल्याणकारी का टाइटल या समझ ये किस लिए है। तो अगर कोई ऐसे ही सुनता है तो उसको नहीं समझ में आता है कि ड्रामा कल्याणकारी क्यों है, तो उसे बताना पड़ता है कि ड्रामा कल्याणकारी बनता तब है जब शिव कल्याण, जना शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, वो जब आते हैं तो संगम होता है, तो बनता है ये क्या, कल्याणकारी। तो ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो जो आत्माएं श्रीमत का पूरा पालन करती हैं, तो अगर कुछ भी परिस्थिति उनके इर्द गिर्द आती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति, तो वो कल्याण के लिए आती है, क्योंकि वो श्रीमत का पूरा पालन करते हैं, तो उनका कल्याण हो नहीं सकता। तो ये निश्चय बुद्धि परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। आपके ऊपर परिस्थिति आएगी तो पता पड़ेगा आपका निश्चय कितना है। ऐसे तो मैं भी बोलूं मैं निश्चय बुद्धि हूं, और जब परिस्थिति आई तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे कैसे, बहुत सारे प्रश्न कर दूं, तो इसका मतलब मेरी अभी स्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नामो निशान ना हो। जो बाप ने कहा, ऐसे कहा तो ऐसे, ऐसे कहा तो ऐसे, ऐसे कहा तो ऐसे, निश्चय उसे कहते हैं। क्या, क्यों, कैसे, वैसे, ऐसे वैसे करने वाले को निश्चय नहीं कहते हैं। अब कहेंगे तो ये तो अंधविश्वास हो गया। अंधा नहीं है ना, ये पूरा विश्वास है। अंधे तो हम पहले थे, अभी ये पूरा विश्वास है, जिसकी वजह से, क्योंकि ज्ञान से अगर बाप ने इतना ज्ञान दे दिया कि संशय का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नामो निशान ना हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। कोई भी परिस्थिति, दुनिया की कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, जो निश्चय बुद्धि होता है उसे हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। अगर वो आत्मा हलचल में आ रही है तो निश्चय थोड़ा ऊपर नीचे है तो ही हलचल में आई, और अगर आप हलचल में आए हैं तो इसका मतलब आप कमजोर है। बार बार हिलते डुलते रहोगे तो कमजोरी तो आएगी आएगी। ओके, ओम शांति।